नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं बड़ा धमाका, जिम्मेदार कौन। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र में बेहटा गांव, ये गांव शहर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। रविवार को यह गांव धमाकों की गूंज से थर्रा गया। दोपहर लगभग 11:30 से 12 बजे के आसपास गांव में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग जो है अभी मलबे में दबे होने की खबर है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रविवार की सुबह सब कुछ सामान्य था। दोपहर 11:30 बजे के आसपास अचानक जोर जोर से धमाके की आवाज सुनाई देने लगी। गांव वाले घबराकर घरों से बाहर निकले। इस दौरान पटाखा फैक्ट्री में आग लगी हुई थी और लगातार विस्फोट भी हो रहे थे। धमाकों की तीव्रता इतनी थी कि आवाज लगभग 1 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के इलाज के लिए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने प्रशासन को राहत बचाव कार्य तेजी से करने और मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करने के आदेश दिए हैं। हालांकि डीएम, एडीसीपी जैसे तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्रेन के माध्यम से और तमाम जो है संसाधनों के माध्यम से मलबे को हटाने का कार्य जो है वो शुरू किया गया। मलबे से लगातार शवों को निकाला जा रहा है और इस दौरान 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जिस बिल्डिंग में विस्फोट हुआ था वो पूरी तरह से नष्ट हो गई और आसपास की इमारतें भी इससे प्रभावित हुई हैं। अग्निशमन सेवा और पुलिस की टीमें विस्फोट के कारणों की जांच कर रही हैं। आपको बता दें, बीबीडी टीम और अग्निशमन सेवा की टीमें विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए सबूत एकत्र कर रही हैं। लेकिन घनी आबादी के क्षेत्र में चल रही फैक्ट्री में विस्फोट के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। पहले आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। राजधानी लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र के बेहटा बाजार इलाके में एक घर में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट इतना तेज था कि इसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र के बेहटा गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसा कुछ ऐसा कि ये बताया जा रहा है एक पटाखा फैक्ट्री थी जो अवैध रूप से संचालित हो रही थी और एकाएक इसमें धमाका होता है। धमाके के बाद कहीं ना कहीं आसपास के जो मकान थे वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ 2 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी। जैसे ही घटना हुई, जैसे ही धमाका हुआ, उसके बाद तत्काल जो पुलिस महकमा है उसको जानकारी दी गई और जानकारी के बाद बड़ी संख्या में पुलिस के जवान, इसके साथ अगर बात करें तो जो फायर ब्रिगेड टीम है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी टीम में तमाम सभी लोग यहाँ मौके पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि अभी खत्म हो चुका है और बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोग जो गंभीर रूप से जो हैं घायल हैं वो अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है, जिसमें 2 लोग हैं उनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस जो है अभी भी मौजूद मौके पर है। छानबीन भी हो रही कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। जिस जगह हम लोग खड़े हैं, इस जगह पर घटना हुई थी, उसके पड़ोस के जो मकान थे, चाहे दाहिनी ओर हो या पीछे की ओर, वो भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उनकी दीवारें जो हैं उनमें दरार आ चुकी है और कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति यहाँ पर है। लोग डरे हुए हैं, आस पड़ोसी जो डरे हुए हैं, क्योंकि धमाका इतनी तेज था जो कहीं ना कहीं लोगों को दहलाने वाला है, लोगों को परेशान करने वाला है। निश्चित तौर पर तमाम आला अधिकारी, चाहे वो डीएम लखनऊ हो या फिर तमाम पुलिस महकमे से जुड़े हुए अधिकारी हों, सब मौके पर पहुंचे थे। बाकायदा
यहाँ पर जायजा लिया था और आखिर जो घायल थे उनको रेस्क्यू करके उनको पहुँचाया गया, अस्पताल पहुँचा दिया गया। ये देखिए मोटी मोटी जो रस्सियाँ हैं, संभवतः ये जो गोले बनते हैं, पटाखे बनते हैं, उनके लिए लाई गई थी, वो फिलहाल पड़ी थी। हल्की हल्की अभी भी आग इसमें सुलग रही है। लमसम आधा दर्जन जो फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ थी वो मौके पर लगाई गई थी आग बुझाने काम में। काफ़ी मशक्क़त के बाद में जो है आग पर काबू पाया गया था और कहीं ना कहीं तमाम जो पटाखे बनाने की सामग्री होती है फिलहाल वो दिखाई दे रही है। इन्हीं को रैप कर करके चाहे वो हथगोला होता है या फिर अनार जो होता है जलाया जाता है वो होता है, तमाम इन्हीं पन्नियों के अंदर बारूद भर के या फिर जो सामग्री होती है भर के बनाया जाता है। निश्चित तौर पर एक भयावह घटना जो लखनऊ में हुई है। इसके बाद कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि जो लखनऊ जिला प्रशासन है वो तमाम ऐसी जो फैक्ट्रियाँ संचालित हो रही लखनऊ में उन पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि जब घटना कोई बड़ी होती है उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके की जाँच पड़ताल शुरू की जाती है, बाकायदा टीम गठित की जाती है और टीम जो होती है जांच करती है, लेकिन धीरे धीरे वो जांच होती है धंधे बस्ते में चले जाती है। गुडम्बा थाना क्षेत्र के बेहटा गांव में सुबह करीब 11:30 बजे अचानक आलम के घर में तेज धमाका हुआ। आसपास लोग जब घरों से बाहर निकले तो देखा कि आलम के घर में आग लगी हुई है, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जिस घर में धमाका हुआ था वो पूरी तरह से जमींदोज हो गया। पड़ोस के मकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, धमाका इतना तेज था कि घटना स्थल से 50 मीटर के मकानों तक इसका असर दिखाई दिया। जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ है उसके जस्ट बगल का पड़ोस का घर है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। दीवारें उसकी टूट चुकी हैं। जो है लोग रह रहे थे इसमें, फैमिली में जो परिवार के मुखिया हैं वो इस समय मौजूद हमारे साथ हैं। चाचा, जिस समय घटना हुई थी उस समय आप थे यहाँ पर? हम सर यहाँ नहीं थे, हम 3 मंजिल पे काम कर रहे थे। कोई घर का कोई सदस्य था कि नहीं? हाँ, वो हमारे सास हैं, हमारे बूढ़ा हैं, ये बकाइने के नीचे बैठी थी, दवाई खा के वैसे ही गई थी। लड़की हमारी यहाँ पे थी अंदर, अपने लड़के के लेके तखत पे बैठी थी। जब वहाँ से हम धमाका सुने तो भगे हैं वहाँ से। भगने के बाद आए तो हमारी लड़की यहाँ पे पड़ी थी। हमें तो वो भी घायल है क्या? हाँ, वो भी घायल अस्पताल में, मगर उसके होश आ गया, ग्लूकोज चढ़ रहा है। अच्छा, तो आप उसमें घर पे मौजूद थे? हाँ, नहीं, हम वहाँ सर पेड़ तले बैठे थे। हाँ, धमाका था? ये सर जब वहाँ से लड़का, हम वहाँ तो बैठे थे सब लोग, हमारी मम्मी थी, इनकी हालत बहुत ख़राब थी तो हमको ले जाके कहीं गर्मी लगती, हम कहीं चलो मम्मी वहाँ बैठो, चल गए। ये वहाँ बैठी थी, बस वहाँ जाके जैसे बैठे ना उसका लड़का गोला ले गया, उन्हें छुड़ाया, दो गोला छुड़ा के आया। अब हम सर नहीं जानते हैं कि ये अंदर ये गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस पहले पटपट पटपट बोला हुआ, भाम से भवा, बहुत तेज धमाका, बहुत तेज। अरे सब हाली गवा, ये कुछ दूर कदमी हाली गए घर द्वार से, वह भाम से हुआ। अम्मी कहना, अम्मी सूचना पर डीएम लखनऊ विशाख जी और डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह मौके पर पहुंचे। डीसीपी ईस्ट शशांक सिंह ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी लगाई गईं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। डीसीपी ईस्ट शशांक सिंह ने बताया कि घटना में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग घायल हैं। कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं, जिनका घटना स्थल पर ही इलाज कराया गया। घटना की जांच के लिए फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची है। पटाखा फैक्ट्री में कौन कौन से पदार्थ मौजूद थे, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस उच्च अधिकारीगण, फायर की गाड़ियाँ, एसडीआरएफ की टीम, एम्बुलेंसेस सब मौके पर पहुँच के एक बृहद तरीके से बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जिला प्रशासन की भी टीमें इसमें यहाँ पे आई हुई थी। सब रेस्क्यू ऑपरेशन चला के यहाँ पे 2 व्यक्ति, आलम और उनकी पत्नी, जिनका ये घर था, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी बॉडी यहाँ से निकलवा ली गई है। बाकी जो लोग इंजर्ड हैं, लगभग 3 से 4 लोग, उसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, उनकी मरहम पट्टी कराई जा रही है। बाकी लोगों का इलाज ट्रॉमा सेंटर में कराया। मतलब 2 की मौत और 5 घायल। अभी 2 की मौत और 3 से 4 लोग घायल बताए। जो फैक्ट्री है ये वैध थी क्या? वैध थी। इसकी अभी जांच करी जा रही है यहाँ पे कि क्या था, उसके लिए पूरा पेपर। रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री चल रही थी, किसी को पता नहीं चला? ये बताया, जैसा बताया कि इस चीज़ के सारे पहलुओं पर जांच कराई जाएगी। कब से यहाँ पे हो रहा था, क्या काम हो रहा था, कौन सा ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था, उससे पूरा जो भी इंक्वायरी होगा उससे करेंगे। हादसे पर लखनऊ के डीएम विशाख जी ने कहा कि पुलिस टीम, इमरजेंसी रिस्पांस, एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंच गई है। 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हैं। डीएम विशाख जी ने बताया कि 3 घायलों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायलों को आगे के इलाज के लिए केजीएमयू रेफर किया गया है।
पुलिस और एसडीआरएफ घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। जिस बिल्डिंग में विस्फोट हुआ था वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है और आसपास की इमारतें भी प्रभावित हुई हैं। अग्निशमन सेवा और पुलिस की टीमें विस्फोट के कारणों की जांच कर रही हैं। बीबीडी टीम और अग्निशमन सेवा की टीमें विस्फोट के कारण पता लगाने के लिए सबूत एकत्र कर रही हैं। ये कैसे क्या चल रहा था? देखिए, थाना क्षेत्र के अंदर एक सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय स्तर पे जो पुलिस टीम के साथ साथ अग्निशमन विभाग की टीम और एसडीआरएफ और इमरजेंसी रिस्पांस की सारी टीम यहाँ पे मौके पर पहुँच गई। 2 लोगों की डेथ कंफर्म है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई थी, वो केजीएमसी रेफर हुए और केजीएमसी में हमारी टीम वहाँ पे मौके पर मौजूद है। उनके सबसे अच्छा उपचार जो घायलों के अधिक से अधिक बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए केजीएमसी में हमारी टीम वो ऐसे नहीं जो मौके पर अभी फायर सर्विस के और पुलिस के सारे टीम यहाँ पे मौजूद है पुलिस की टीम के साथ जो ब्लास्ट के कारणों पर जांच भी कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की मौके पर टीम यहाँ पे मौजूद है और जैसे उसके संबंध में अधिक विवरण प्राप्त हो वो आप वहीं इस दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संतृप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। गुडम्बा इलाके के इस हादसे ने पटाखों की फैक्ट्री और अवैध बारूद की असुरक्षित स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ घटना हो जाने के बाद अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आबादी क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री आखिर किसकी सह पर चल रही थी? नियमों और मानक के विपरीत चल रही इस फैक्ट्री की भनक क्या आला अधिकारियों को नहीं थी या मिलीभगत की इस खेल से चल रही इस फैक्ट्री को संरक्षण मिल रहा था? आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा धमाका हुआ है और इन धमाकों के पीछे की असली वजह क्या है और ये महज एक हादसा है या कोई साजिश हो सकती है? इन सवालों को हम तलाशेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमरदीप त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुकुम सिंह जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश कुमार मिश्रा जी पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश चंद्र द्विवेदी जी पूर्व आईएएस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी कुमार संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। अश्विनी, लखनऊ के गुडम्बा में ये जो फैक्ट्री संचालित हो रही थी, पटाखा फैक्ट्री, ये वैध थी अवैध थी, इसका तो प्रशासन कह रहा है इसकी जांच की जाएगी, लेकिन इस विस्फोट के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ था या यहां पर पटाखे बनाए जा रहे थे? किसी को कोई कोई खबर नहीं थी। नियम कानून और जो मानक होते हैं उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरी घटना हम आपसे समझेंगे। अश्विनी फोन अनम्यूट कर लीजिए। हादसा लगभग 11:30 बजे का है, जिस दौरान एक धमाका ठीक है, आवाज मिल रही है। जिस दौरान जो एक धमाका होता है, धमाका सुनकर के लोग दौड़ते हैं कि आखिर कहां धमाका हुआ। धमाका जो है गुडम्बा थाना क्षेत्र का बेहटा गांव बाजार पड़ता है, उससे महज 100 मीटर 150 मीटर दूरी पर था। आसपास रियासी इलाका है, लोग रहते हैं वहां पर और ये बीचों बीच कॉलोनी में एक फैक्ट्री थी। धमाके के बाद लोगों में अफरा तफरी होती है कि आखिर क्या हुआ है, कौन सी चीज थी जो धमाका कर रही है, जो आवाज आ रही है। लोग भागते हैं, घरों से निकलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर एक जो फैक्ट्री थी जो पटाखे बनाती थी वो थी। जिसके बाद कहीं ना कहीं आस पड़ोस देखा जाता है कि उस मकान का जो था वो जमींदोज हो गया था, मकान के जो परचक्के उठ चुके थे वो था ही नहीं वहां पर, तो लोग डर जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं अड़ोस पड़ोस के जो मकान थे उनकी दीवारें जो थी वो टूट जाती हैं। जस्ट उसके पड़ोस का एक मकान था जहां पर ये फैक्ट्री थी, उसकी जो टीन थी वो उड़ करके तार जो निकले थे ऊपर से उसके ऊपर चली जाती है। समझिए आप, वहां से लगभग हम जब पहुंचे थे 30 से 40 मीटर दूर एक मकान था, वहां पहुंचे, वहां पर भी दरारें आ गई। तो समझिएगा आपकी जो ये धमाका था वो कितना ताकतवर था, कितना मजबूत था। निश्चित तौर पर उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस जो गुडम्बा थाने की है वो मौके पहुंचती है, देखती है कि मकान गिरा हुआ, संभावना पूरी थी कि इसके नीचे कुछ लोग दबे हो सकते हैं। जिसके बाद जो पुलिस तमाम जो रेस्क्यू टीम है उनको मौके बुलाती है। तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य महकमा है लखनऊ का, उसको एक्टिव किया जाता है।
दर्जनों एम्बुलेंस पहुंचती हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है, एनडीआरएफ के जवान पहुंचते हैं, जेसीबी मौके पर मंगाई जाती हैं और रेस्क्यू शुरू होता है। जैसे रेस्क्यू शुरू होता है देखा जाता है कि 2 लोग, आलम जिनकी ये फैक्ट्री थी वो और उनकी पत्नी जो थी वो दबी थी, उनको निकाला जाता है। डॉक्टर्स की टीम तब तक पहुँच चुकी थी, चेक करती है, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं पड़ोस की एक लड़की थी, उसकी वो भी उससे घायल हुई थी, उसकी जाँच होती है तो उसकी सांसें चल रही थी, तत्काल प्रभाव से उसको अस्पताल भेजा जाता है। उसी फैक्ट्री के पड़ोस में एक लड़का खड़ा था, वो भी घायल होता है, एक लड़का और था वो घायल होता है। कुल 5 लोग घायल होते हैं अड़ोस पड़ोस के मिलाकर के, और 2 लोगों की मृत्यु होती है। तत्काल प्रभाव से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जिसमें से अभी भी बताया जा रहा है कि 2 जो है युवक हैं उनकी स्थिति गंभीर है, बाकी 3 लोगों की स्थिति सामान्य है। अब सवाल खड़ा होता है कि फैक्ट्री संचालित कैसे हो रही थी, क्योंकि जिस जगह पर फैक्ट्री संचालित हो रही थी आसपास लोग रहते थे, आसपास वहां पर बाकायदा लोगों का आवाजाही थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं इतना बड़ा ताकतवर जो विस्फोट था वो कहीं ना कहीं लोगों को सदमे में लाने वाला है। क्योंकि संभवतः उस समय ये अच्छी गनीमत रही कि ज़्यादा लोग उस फैक्ट्री के अंदर नहीं थी। पड़ोस का जो घर था उसमें जो मालिक उसके थे वो काम पर गए हुए थे, उनकी पत्नी कुछ चंद मिनट पहले ही घर से निकल के दूसरी जगह पेड़ की छांव में बैठी थी। उनकी बेटी जरूर उस घर में थी जिसको चोटिल हुई है। पीछे घर था उस घर फैक्ट्री के जिसकी पूरी दीवार गिर गई है, पूरी दरारें पूरे मकान में आ गई हैं। लमसम 30 से 40 मीटर घर एक और दूर है, उसकी दीवारें। यहाँ तक सबसे बड़ी बात है कि जिस दौरान ये धमाका हुआ, जो कंक्रीट थी, जो ईंटें थे, वो कहीं ना कहीं उछल के दूसरे घर की लमसम 30 से 40 मीटर जो घर था वहाँ लड़ जाकर और उन्होंने वहाँ पर छेद कर दिया। तो समझिएगा कितना भयावह था। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस को भी सोचना चाहिए, पुलिस की कहीं ना कहीं कमी रही कि इस तरीके से फैक्ट्री संचालित हो रही थी, उसके नियम क्या होते हैं उनको कहीं ना कहीं देखना चाहिए था। क्या वहां पर संचालित हो सकती है, इसका ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि हादसा और ज़्यादा बड़ा हो सकता था। जिस हिसाब से शुरुआत में लग रहा था कई लोगों के मरने की कहीं ना कहीं सूचना चल रही, अफवाहें कहीं चल रही थी, लेकिन जब जैसे जैसे स्थिति साफ हुई, रेस्क्यू आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस चीज़ की पुष्टि की है कि आलम और उनकी पत्नी दोनों की मौत हुई है। बाकी सभी लोग फिलहाल सुरक्षित हैं, इलाज जो घायल है उनका इलाज चल रहा है, 2 लोग गंभीर ज़्यादा हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि आखिर कुडम्बा पुलिस कर क्या रही थी, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी सरकार बनी, पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए और इस तरह के जो अवैध काम है उनको रोकने के लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत रहते हैं, लगातार जो है दिशा निर्देश देते हैं, और कहीं ना कहीं कई जगहों पर दिशा निर्देश जमीन पर उतरते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही भी होती है और लापरवाही का नतीजा ये होता है जो आज की घटना रही। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अश्विनी हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ महेश चंद्र द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, पूर्व IAS हैं। महेश चंद्र द्विवेदी जी, ऐसे जो तमाम फैक्ट्रियां संचालित होती हैं, पटाखा फैक्ट्रियों की अगर हम बात करें, मौजूदा कुछ समय के बाद दिवाली आने वाली है, तमाम ऐसी फैक्ट्रियां चल रही होंगी, कुछ वैध होंगी, कुछ अवैध होंगी, तो कहीं ना कहीं इन फैक्ट्रियों के लिए जो मानक बनाए जाते हैं, लाइसेंस इनको कैसे मिलता है, उसके लिए क्या मानक है, और लाइसेंस मिलने के बाद कैसी किस प्रक्रिया के तहत ये लोग जो है वो पटाखा बना सकते हैं, क्योंकि जो ये घटनाएं, अक्सर घटनाएं जो सामने आती हैं वो कहीं रिहायशी इलाके में, कहीं घर में विस्फोटक जो है, भारी मात्रा में विस्फोटक रखा होता है और फिर विस्फोट होता है। पटाखे बनाने के नाम पर ये भारी मात्रा में जो विस्फोटक खासकर रिहायशी क्षेत्रों में रखा जाता है, ये कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी भी लेता है, और तमाम घटनाएं इसकी तस्दीक भी करती हैं। अभी 2, 3, 4, 5 घटनाएं पीछे पहले भी हो चुकी हैं जिसमें कई लोगों की जान गई है, और आज की इस घटना में भी कई लोगों की जान गई। द्विवेदी जी, विस्फोटक अधिनियम 1884 जी, और उसके बाद में दूसरा अधिनियम बना 2008 में, दोनों में बहुत ही स्पष्ट प्राविधान है कि किस स्थिति में किसी व्यक्ति को लाइसेंस दिया जा सकता है, और उसमें मात्रा कितना रख सकता है, क्या पदार्थ रख सकता है। सभी तरह के विस्फोटक नहीं रख सकते, लेकिन कौन से रख सकते हैं, कितनी मात्रा में रख सकते हैं, किस तरह उन्हें हैंडल करेंगे। जहां रखा जाएगा उस भंडारण के आसपास कोई बिल्डिंग, कोई चीज नहीं होनी चाहिए, और अगर ज्यादा है तो फिर उसके आसपास बाउंड्री होनी चाहिए जिससे कि उससे बाहर का प्रभाव न पड़े। तो लेकिन तो ये सारे नियम जो है, नियम कानून है,
इस प्रकरण में जैसा आप लोग कह रहे हैं कि अवैध थी, अवैध का मतलब है कि लाइसेंस ही नहीं दिया इसने। या तो एक पोजीशन ये है कि इन्होंने लाइसेंस लिया ही नहीं और अपने घर में चलाने लगे, ऐसा लगता है कि शायद अपने घर के अंदर ही ये चला रहे थे फैक्ट्री। तो दूसरा ये स्थिति हो सकती है कि इन्होंने लाइसेंस लिया लेकिन उसके प्राविधान थे उसका पालन नहीं किया, पुलिस ने चेकिंग नहीं की, या जो आसपास के जो लोग हैं उन्होंने कोई सूचना नहीं दी पुलिस को। पता की जिम्मेदारी नागरिक की भी है कि अगर हमारे बगल में, हमारे मकान के बगल में कोई विस्फोटक पदार्थ बना रहा है तो हमारा खतरा तो हमको भी है, तो हमें भी सूचना देनी चाहिए। तो हमारा सामाजिक दायित्व को तो हम निभाते नहीं है, तो वो उनकी भी है, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने क्यों इस पर चेकिंग नहीं की या पता नहीं लगाया इस तरह का चीज का। लेकिन इसमें सभी नियमों का उल्लंघन किया गया। नंबर एक, घर में फैक्ट्री चलाई गई, दूसरी बिल्कुल पड़ोस में मकान है तो वहां पर आसपास के मतलब विस्फोटक की सुरक्षा नहीं, उससे सुरक्षा नहीं थी। संभवतः हो सकता है बिजली के तार वार भी बड़े लूज रहे होंगे जिनकी अच्छी तरह चेकिंग होनी चाहिए, तो हो सकता है उनकी वजह से लगी हो आग। ये ज्यादातर ऐसे ही होता है, रात में जब लगती है तो इससे होती है। या फिर कोई वहां पर शायद एक महिला बता रही थी कि कोई बच्चा था वो कुछ लिए हुए था, जा रहा था, पता नहीं मतलब उसकी वजह से हुआ। तो ये सब है, लेकिन असली बात यह है कि ये विस्फोटक की हैंडलिंग, इसका निर्माण, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले हैं और उनको आसानी से नहीं लिया जाना चाहिए। इनमें लाइसेंस देने की प्रक्रिया पूरी तरह अच्छी तरह चेक करके ही होनी चाहिए। पुलिस को ध्यान रखना चाहिए कि आसपास में कहीं ऐसे अवैध चला तो नहीं रहे। ज्यादातर फैक्ट्रियों में जहाँ आग लगती है अवैध ज्यादा लगती है, इसमें भी संभवतः जैसे अवैध शब्द यूज किया गया, मुझे पता नहीं है कि लाइसेंस था या नहीं था, लेकिन लगता है कि ऐसी जगह लाइसेंस मिलना कठिन है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट संभवतः पुलिस नहीं देगी कि ये सेफ जगह है। तो इस तरह से ये स्थिति जो है वो लापरवाही की स्थिति है पुलिस की जी। सामाजिक जो पड़ोस के गांव है उनकी लापरवाही की स्थिति है। और क्योंकि अब दिवाली और दशहरा आ रहे हैं तो जगह जगह पे बहुत से ये बनेंगे, बन रहे होंगे इस तरह के पटाखे, तो पुलिस को बहुत ही सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक है सर। सर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ महेश कुमार मिश्रा जी, पूर्व IPS जुड़े हुए हैं। महेश मिश्रा जी, ये जो घटना है, तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन जब ये घटनाएं घट जाती हैं तब जांच की बात कही जाती है। क्या आप IPS हैं और पुलिस की बड़ी सेवा में रहे हैं, जिन क्षेत्रों में पटाखा फैक्ट्रियां होती हैं, क्या पुलिस को या तमाम जो एजेंसियों के पास उनका विवरण रहता है कि इस क्षेत्र में फला फैक्ट्री है, फला विस्फोटक पदार्थ बनाने की या पटाखा बनाने की? उसके पास जो विस्फोटक वो खरीद रही है, कहां से खरीद रही है, कितनी मात्रा में खरीद रही है, किसको बेचा जा रहा है और बेच कौन रहा है, और कितनी मात्रा में रख सकता है अपने यहां विस्फोटक जो पटाखा बनाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए? तो ये सब नियम क्या बनाए गए हैं, तय किए गए हैं? देखिए, ऐसा है जी कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होता है कि आपको लाइसेंस दिया जा रहा है कि आप पटाखे बना सकते हैं, फायर एक्सप्लोसिव वगैरह बना सकते हैं जी, फायर वर्क्स का काम कर सकते हैं आप। और एक ये है कि आप स्टोरेज में आप जो केमिकल्स हैं जो फायर वर्क्स के बनाने में काम आते हैं उनका स्टोर कर सकते हैं। दो तरह के लाइसेंस हैं जी। तरह की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो एक्सप्लोसिव अथॉरिटी है, जो लाइसेंस देती है इनको एक्सप्लोसिव, जैसे नॉर्दर्न इंडिया का जो एक्सप्लोसिव अथॉरिटी है वो एक्सप्लोसिव डायरेक्टर जो है वो आगरा में बैठता है। तो इसी तरह से नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, तो ये डायरेक्टर्स जो हैं ये लाइसेंस देते हैं। जैसे पेट्रोल पंप्स को भी लाइसेंस देते हैं, वो भी एक्सप्लोसिव की श्रेणी में आता है। तो ये लाइसेंस देते हैं और इसका जो संचालन है वो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर जो है वो भी देखता है। वो भी एक जिम्मेवार अधिकारी है जो इससे जुड़ा हुआ है जी। इस पूरी कैसे जुड़ा हुआ है। अब ये जो घटना हुई है, इस घटना का यदि आप विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि घटना एक घर में हुई है। घर में यानी कि वहां पर गृह कार्य भी हो रहे हैं, वहां खाना भी बन रहा होगा, उनकी अंगीठी भी रखी होगी, उनकी गैस भी होगी, वहीं पर एक्सप्लोसिव बन रहे हैं, वहीं पर एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा हुआ है और वो पटाखे बन रहे हैं। तो अब आप देखिए कि आपने पूरी तैयारी कर ली है कि किसी वक्त विस्फोट हो सकता है, किसी वक्त भी। जी।
जब आप घर के अंदर बना रहे हैं, घर के अंदर, यानी कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि वहां पर प्रेमाइसेस एक साहब अलग ही, क्योंकि जो फैक्ट्रीज में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जैसे सेवा काशी में है, तो वहाँ अक्सर जो घटनाएं होती है वो मिक्सिंग को लेकर होती है, जो मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स है। सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सर, मेरा सवाल है कि जो लाइसेंस मिलता है, क्या वहां लोकल जो है इंटेलिजेंस कह लीजिए, लोकल थाना स्तर पर उनको जानकारी होती है या नहीं होती है कि फला जगह पर ये पटाखा फैक्ट्री है? और अगर जानकारी होती है तो क्या समय समय पर वो अधिकारी या वो कर्मचारी या वो पुलिसकर्मी समय समय पर उसको सुनिश्चित करते हैं, वहां चेक करते हैं कि यहां पर मानक के हिसाब से पटाखे बनाए जा रहे हैं या विस्फोटक जो रखे गए हैं उनको संरक्षित ठीक से रखा गया नहीं रखा गया है? पुलिस केवल लाइसेंस चेक कर सकती है। पुलिस जो है केवल लाइसेंस चेक कर सकती है, आपके पास लाइसेंस है या नहीं है। अब रही फैक्ट्री की, इस फैक्ट्री बात, ये बात आपकी सही है कि चाहे उस इलाके में, थाने के इलाके में, चाहे आर्म्स शॉप्स हो, चाहे वो लाइसेंस आर्म्स शॉप्स हो, उनका डिटेल पूरा, चाहे वो तेजाब जो अक्सर जो ये तेजाब जो बेचते हैं उनकी लिस्ट, इस तरह की सूचियां सब होती हैं कि कौन क्या कर रहा है, जो एक्सप्लोसिव रिलेटेड काम है, जो डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ, क्योंकि ये काम जो है इट इज डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ, ये जीवन के लिए खतरे वाला काम है। अब यहाँ ये तो आप तय जान लीजिए कि ये इसमें पुलिस की भी लापरवाही है, इससे कोई वो दो राय नहीं है कि पुलिस की लापरवाही नहीं है, इसमें पुलिस की पूरी लापरवाही है। और जब आप फैक्ट्री चल रही है, आप एक रिहायशी इलाके में चल रही है, आप रोज गश्त कर रहे हैं, रोज आपका बीट कांस्टेबल घूम रहा है, तो ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर ये काम हो रहा है पटाखे बनाने का। तो अब इसमें आपको और गहनता से और सीरियसली इसको लेना चाहिए था कि कहीं ये तो आप मानती हैं कि जब ये इस तरह की एक काम हो रहा है जो डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ है, वो कभी विस्फोट हो सकता है, कभी हो सकता है, और कभी इसको रोकने के लिए क्या हम प्रयास कर सकते हैं? रोकने के लिए प्रयास कर सकते हैं कि हम अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और ये काम बंद करा सकते हैं। इट शुड बी स्टॉप। ऐसा नहीं है कि हम रोक नहीं सकते, बिल्कुल रोक सकते हैं। और इट इज विद इन द पावर ऑफ द पुलिस कि वो इस काम को रोक सकती है। इस काम पर ऐसा नहीं कि रोक नहीं सकती, बिल्कुल रोक सकती है, क्योंकि यदि कोई भी ऐसा कार्य हो रहा है जो कि कार्य किसी भी मानव जीवन के लिए खतरे का बायस बन सकता है, तो वो कार्य पुलिस रोक सकती है किसी भी समय, किसी भी दिन। जी, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना के बाद तमाम सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं कि पुलिस की निष्क्रियता, लोकल इंटेलिजेंस की निष्क्रियता की वजह से ये घटनाएं और ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं। सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। हमारे साथ अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े। अश्विनी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ बाकी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बड़ा धमाका, जिम्मेदार कौन, और सीधे चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ अमरदीप जी त्रिपाठी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरदीप जी, इस तरह की घटनाएं, ये जो लखनऊ में गुडम्बा में घटना हुई, इस तरह की घटनाएं समय समय पर होती रहती हैं। अब दिवाली का समय आने वाला है और ऐसी तमाम फैक्ट्रियां संचालित हो रही होंगी, ना जाने कितनी फैक्ट्रियां, पता नहीं उसमें कितनी वैध होंगी कितनी अवैध होंगी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये फैक्ट्रियां अगर संचालित हो रही हैं तो इनके आंकड़े, इनकी सूची लोकल इंटेलिजेंस के पास, लोकल जो थाने इनके पास होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो क्या लोकल इंटेलिजेंस, लोकल पुलिसकर्मी जो होते हैं उनके संरक्षण में इस तरीके की फैक्ट्रियां चल रही होती है? आबादी क्षेत्र में जहां बाजार भी लगती है कुछ ही दूरी पर, बड़ी संख्या में वहां लोग रहते हैं और ऐसी अवैध फैक्ट्रियां संचालित होती हैं। पुलिस के आला अधिकारियों से इस घटना के बाद जब पूछा गया तो वो साफ तौर पर कहते नजर आए, कोई जानकारी नहीं उनके पास कि जो लाइसेंस, जो ये यहाँ पर पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी उसके पास लाइसेंस था या नहीं था, मानक थे या नहीं थे।
सिर्फ एक लाइन में उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी। तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं, हर घटना के बाद प्रशासन कहता है जांच की जाएगी, जो दोषी होगा वो कार्रवाई, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन दुर्घटना से पहले कभी प्रशासन चेतता ही नहीं है, उसकी आंखें ही नहीं खुलती हैं कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। यहां रिहायशी इलाके में इस तरीके से अवैध काम हो रहा है, या ये मानव जीवन के लिए खतरा हो सकता है। अमरदीप जी। निश्चित रूप से जो गुडम्बा थाना के क्षेत्र में जो एक घटना हुई है, निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है। और इस घटना के बारे में जो भी हम लोग बातें आज कर रहे हैं, निश्चित रूप से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको संज्ञान में लिया और तत्काल प्रभाव से जो वहां पर 2 लोगों की मौत हुई है और जो लोग घायल हैं उनको जो है अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। ये सारी चीजें तो होती रहेंगी निश्चित रूप से। और बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये समय समय पर होता है। पुलिस ने अभी इस बात को एक्सेप्ट किया है। प्रथम दृष्टिया से जो है बताया जा रहा है कि अवैध फैक्ट्री जो है रिहायशी इलाके में चल रही थी। निश्चित रूप से देखिए, प्रशासन के पास में जो लाइसेंसी इस प्रकार से फैक्ट्री होती है उसका डेटा जो है, लेखा जोखा सब कुछ होता है। लेकिन इस प्रकार से जो अवैध फैक्ट्रियां चलाई जाती हैं, वो चाहे रिहायशी इलाके में हो या कहीं अन्य रूरल एरिया में हो, उसके बारे में भी सूचना रखना जो है प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। चाहे जिला प्रशासन, इंटेलिजेंस हो, सबको इस चीज की, क्योंकि उनका नैतिक कर्तव्य रखना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो भी आस पड़ोसी रहते हैं, जो रिहायशी इलाका है, जो आस पड़ोसी हम लोग समाज में रहते हैं, उनका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से अवैध फैक्ट्री चलाने का कार्य कर रहा है तो पुलिस प्रशासन को जो है सूचना पहुंचाने का कार्य उन्हें भी किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर पूरा ध्वस्त हुआ है एक पूरा मकान, उसके साथ साथ दूसरा मकान जो पड़ोसी रहता था उसका मकान भी गिरा है। तो इस प्रकार से पास पड़ोसी के लोगों का भी नुकसान होता है। अब ये जांच का विषय है। निश्चित रूप से जो वहां पर प्रशासन के लोग हैं, उनके अगर वो भी दोषी पाए जाते हैं कि उनके देख रेख में, उनके संरक्षण में ये कार्य हो रहा था और एक्शन नहीं लिया गया, तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त लहजे में कहा है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और आगे इस प्रकार से प्रदेश के अंदर कोई घटना ना घटने पाए। क्योंकि दिवाली का समय है, इस प्रकार से पूरे प्रदेश में जो है फैक्ट्री चलती है और पटाखे बनाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से सभी जिला प्रशासन के टीम को और जिला अधिकारी को सूचित कर दिया गया है, निर्देशित किया गया है और सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा बात कही गई है कि इस प्रकार से कोई भी अवैध फैक्ट्री ना संचालित होने पाए जिससे कोई मानवीय त्रासदी हो आने वाले समय में किसी जनपद में, चाहे वो रिहायशी इलाका हो चाहे वो रूरल एरिया हो, इसको सुनिश्चित करने का कार्य निश्चित रूप से सरकार अमरदीप जी, ठीक है, अभी तक जो घटनाएं हुई, इस घटना के बाद ही कम से कम चेत जाना चाहिए था। हर जिलेवार, थानेवार वो लिस्ट बनी होनी चाहिए, उसकी पूरी जो सूचना है वो थानेवार होनी चाहिए। और कौन सी फैक्ट्री वैध है, वैध होने के बाद भी नियमों का पालन कर रही है, नहीं कर रही है, और जो अवैध है वो आखिर है क्यों, इसका सर्वे भी होना चाहिए। और जो अवैध है उनको बिल्कुल उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और उन फैक्ट्रियों को बिल्कुल बंद होना चाहिए। देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से अवैध अगर कोई भी फैक्ट्री चल रही है, वो चाहे पटाखे की फैक्ट्री हो चाहे वो असलहे की फैक्ट्री हो, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन के पूर्व अधिकारी बैठे हुए हैं। अवैध तो अवैध होता है, वहां पर बारूद बन रहा हो, बम बन रहा हो, कोई भी चीज, ये निश्चित रूप से इंटेलिजेंस और वहां के क्षेत्रीय जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनको नैतिक जिम्मेदारी है, इसीलिए उन्हें अपॉइंट करके रखा गया है और उनकी जिम्मेदारी भी सरकार सुनिश्चित करने का कार्य करेगी। अगर किसी भी थाना क्षेत्र के अंदर इस प्रकार से कोई भी अवैध जो है फैक्ट्री चलाई जा रही है और पुलिस प्रशासन के संज्ञान में नहीं है या पुलिस प्रशासन के संरक्षण में चलाई जा रही है, तो निश्चित रूप से ऐसे पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किसी को भी ऐसे जो है छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि मानवीय त्रासदी नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार से कोई भी अवैध चीज उत्तर प्रदेश के अंदर चलने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है अमरदीप जी, जुड़े रहे आप हमारे साथ। हुकुम सिंह जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुकुम सिंह जी, ये जो त्रासदी है, ये आए दिन ऐसी घटनाएं, आए दिन क्या समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और ऐसी घटनाओं के बाद कोई परिवर्तन प्रशासनिक स्तर पर देखने को नहीं मिलता है कि अब इस घटना के बाद से प्रशासन ने ये सख्त कदम उठाए हैं, ये सख्त कदम उठाए हैं, कम से कम आगे जो भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। और जो लखनऊ के गुडम्बा में यह घटना हुई है,
अगर हो सकता है अगर वैध भी था, लाइसेंस था भी, तो भी रिहायशी इलाके में चल रहा था, तो इसलिए भी अवैध है और मानक के विपरीत है। कोई भी देश विरोधी तत्व वो आकर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक वो रखकर रिहायशी इलाके में लाकर वो कुछ बड़ी दुर्घटना को भी अंजाम दे सकता है। अगर हमारे इंटेलिजेंस, हमारी पुलिस जो है इतनी निष्क्रिय हो जाएगी, उसको जानकारी ही नहीं है। मनोज जी, बहुत ही दुखद घटना हुई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ये घटना हो रही है और वहां बार बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के अमर जी ये कह रहे हैं, प्रवक्ता जी, कि कर्मचारी दोषी होगा। आप ये सोचिए, जब रिहायशी क्षेत्र में फैक्ट्री चल रही थी, सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है, बल्कि ये हमारी सरकार की नाकामी है कि ऐसे अफसरों को अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया। अभी तक सिर्फ जांच का विषय है। 2 लोगों की जान चली गई, 5 लोग घायल हुए हैं। अगर फैक्ट्री वहां चल रही थी तो क्यों चल रही थी? और अगर रिहायशी इलाके में चल रही थी, लाइसेंसी फैक्ट्री थी, तो उसका लाइसेंस निरस्त करना चाहिए था या वो जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहिए था। और या अगर अवैध चल रही थी तो पुलिस के आला अफसर क्या सो रहे थे? उन्हें जानकारी नहीं थी? कोई एक दिन का तो काम है नहीं कि आज रातों रात फैक्ट्री चालू हो गई। फैक्ट्री के लिए बहुत सारा सामान बाहर से लाया जाता है, उसका मसाला होता है। यदि अगर फैक्ट्री वहां सुचारू रूप से होती तो वहां पे अग्निशमन की सारी पूरी तैयारी होती तो जनहानि बच सकती थी। लेकिन सरकार अपना सिर्फ पल्ला झाड़ना चाहती है। अगर इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस की ये कमजोरी थी या उनके पास सूचना नहीं थी तो उन्हें सूचना जुटाना चाहिए। बात इतनी बड़ी है कि लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनकी नाक के नीचे उत्तर प्रदेश के मुखिया बैठे हुए हैं, और अगर ऐसी जगह घटनाएं हो रही हैं तो पूरा प्रदेश कहीं फिर सुरक्षित नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी सीधे सीधे हम तो ये सरकार पे ब्लेम करते हैं कि ये जो 2 जनहानि हुई है इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे रियासी इलाके में घटना हो रही है, आज एक घर गिरा है और बड़ी घटना हो सकती थी, उसको कैसे रोका जाए? ये सिर्फ वहां का प्रशासन, वहां की लोकल इंटेलिजेंस और माननीय मुख्यमंत्री जो बैठे हुए हैं कुर्सी पे, ये सिर्फ उनकी नाकामी है जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना लखनऊ में घट गई। और पूरे प्रदेश में ऐसी घटना ना हो तो सख्ती से जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। ये विषय वो नहीं है कि हमें जांच की जाए। अरे भाई, लखनऊ महानगर में गुडम्बा जैसी जगह में कोई रूरल एरिया नहीं था कि कोई गांव देहात में चल रही हो फैक्ट्री तो वहां पुलिस प्रशासन को खबर नहीं है ना? वहां आज सारी खबर थी, लेकिन सिर्फ उस पे धूल मिट्टी डाली जा रही है कि किसी तरीके से जब घटना घटती है तो शासन प्रशासन के कान में जरा सी जू रेखती है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि 2 जनहानि हुई है। किसी का पिता गया होगा, किसी का पुत्र गया होगा, किसी की बहू गई होगी, किसी की बेटी गई होगी। एक घर पूरी तरीके से ध्वस्त और तबाह हो गया है। प्रशासन को सोचना चाहिए और कुछ भी हो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई, उनके ऊपर कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो वहां के आला अफसर हैं। ठीक है, हुकुम से ये जुड़े रहिए हमारे साथ सर्वेश पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश पाठक जी, ये जो घटना है, महज ये हम ये चाहते हैं, आज इस डिबेट का हमारा मकसद ये है कि अब आने वाले समय में त्यौहार आने वाला है, तमाम फैक्ट्रियां जो होंगी वो बड़े पैमाने पर पटाखे बनाएंगी, क्योंकि उसकी खपत दिवाली में होती है, और ऐसी घटनाएं आगे ना घटें। अगर ऐसी तमाम अन्य अवैध फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं तो कम से कम इस घटना के बाद समय रहते प्रशासन चेते, ऐसी फैक्ट्रियों को चिन्हित करे और जो अवैध रूप से चल रही हैं उनको चिन्हित करें, ताकि आगे ऐसी घटनाएं सामने ना आए। ऐसी जो फैक्ट्रियां हैं उनकी क्यों ना, अगर अधिकारी की बात ये सामने आती कि हाँ ये फैक्ट्री यहाँ चल रही थी, यहाँ अब देखने वाली बात होगी कि विस्फोट क्यों हुआ, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि यहाँ फैक्ट्री थी, इसकी जांच हमें जानकारी नहीं है, वैध थी या अवैध थी ये भी जानकारी नहीं है, यहाँ विस्फोटक कितना था, पटाखे कितने बन रहे थे, किस स्तर के केमिकल थे, ये कोई जानकारी नहीं है। यानी कि प्रशासन के पास कोई जानकारी नहीं है। ऐसे ही कोई अन्य व्यक्ति, कोई देश विरोधी तत्व अगर यहाँ पर या किसी अन्य क्षेत्र में
भारी मात्रा में विस्फोटक अगर ले आता और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे देता तो बाद में हम लकीर पीटते रह जाते। देखिए, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, यहाँ पे प्रथम दृष्टया दो लोग दोषी हैं। एक तो समाज दोषी है, सबसे बड़ा दोषी जो है वहाँ का समाज दोषी है जी। द्विवेदी सर ने सही कहा कि ये जो जिस महिला का आपका रिपोर्टर बयान ले रहा था, उसने कहा ना कि वो बच्चा आया दौड़ता, उस महिला, वहाँ के लोग, मुस्लिम बहुल इलाका लगता है, सभी को पता था कि यहाँ पे ये कार्य चल रहा। दूसरी बात, जिस दंपति की मौत हुई वो खुद ही इस मौत को दावत दिया जी। क्योंकि जब इस तरीके के रईसी इलाके में है, आईपीएस साहब ने पूरा खोल के बताया कि एक तो अगर इसके मानक दंड होते हैं कि ऐसी फैक्ट्रियां रईसी इलाके में नहीं होंगी। दूसरी बात कि उन लोगों ने अपनी मौत को खुद दावत दी है। इसमें सरकार की लापरवाही यहाँ प्रकट होती है और खास के प्रशासन, पुलिस प्रशासन कि ठीक है, समाज के लोगों ने उसको छुपा के रखा, मैं तो कहूंगा छुपा के रखा कि आपके बगल में इतने विस्फोटक से कोई पटाखे बनाने का काम कर रहा है, वैध हो अवैध हो ना आपको पता अभी चल पाया ना हमें पता है, तो आपने कभी क्यों नहीं कंप्लेन की? ये समाज की सबसे बड़ी दायित्व है। दूसरा, पुलिस प्रशासन, देखिए पुलिस प्रशासन को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। अगर अवैध रूप से चल रहा होगा, और किसी ने कहा कि पुलिस के संरक्षण में, देखिए पुलिस के संरक्षण में कुछ भी वैध रूप से नहीं चलता है। अगर पुलिस के संरक्षण में होता है, चाहे बाहुबली नेताओं को संरक्षण दिया जाता है, तो वो भी अवैध ही होता है। और ये काम खूब समाजवादी पार्टी के समय में होता था। तो इसको एक राजनीतिक रंग बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जान माल की हानि हुई है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दिवाली का समय है और ऐसे आपने भी बार बार कहा कि बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां होंगी जो चोरी छुपे ऐसे चला रहे होंगे, और जो कि अपना जान तो छोड़ दीजिए, अगल बगल जिस तरीके का विस्फोट हुआ है, आप देख रहे हो कि उस घर का एक भी स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है आपको। पूरे नष्ट नाबूद जो कहते हैं, विस्फोट इतना जबरदस्त था, उस टाइप का हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि बम विस्फोट कर रहा है इजराइल और पूरे बिल्डिंग तहस नहस, पूरी स्ट्रक्चर खत्म हो जा रही है, उसी टाइप का विस्फोट है ये। तो यहाँ पे प्रथम दृष्टया तो समाज दोषी है। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन पे पूरा का पूरा जिम्मा है कि आखिर उन्हें कैसे नहीं पता था। जो चौकीदार होता है, पता नहीं आजकल के पुलिस सिस्टम में चौकीदार किस वो जो है वो होती है कि नहीं होती है, मुझे नहीं पता है, सिंह सर बताएंगे। वो उसको तो कम से कम पता चलता है कि किस गांव में, किस गली में, कहाँ पे क्या हो रहा होता है, और वो जाके लोकल थाने में रिपोर्ट करता है, या जो लोकल इंटेलिजेंस LIO होते हैं ये। तो यहाँ पे पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आखिर इतनी बड़ी भूल चूक कैसे हुई। दूसरा, हमें तुरंत पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहिए। ये ऐसी फैक्ट्रियां, चाहे किसी की भी सरकार हो, ऐसे लोग करते हैं। आप ये त्योहार आता है, आप देखेंगे नकली मेवा बनाने वाले का पकड़ में आते हैं, वो भी पुलिस पकड़ती है या समाज, वहां पे भी मानक दंड तय किया जाता है जी कि ये मानक दंड है। अगर पटाखा बनाने की फैक्ट्री भी है तो वहां पे पूरा मानक दंड दिया जाता है, ISI मार्का उसका लिया जाता है, फिर लाइसेंस लिया जाता है। सब कुछ लेने के बाद फायर डिपार्टमेंट का NOC होता है। फायर डिपार्टमेंट अगर NOC देता है तो फायर डिपार्टमेंट महीने 2 महीने ये सारे प्रक्रियाएं होती है। एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये तो पूरी तरीके से ज्ञात होता है कि ये अवैध फैक्ट्री थी, वैध कहीं से भी नहीं थी। ठीक है जी, कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ महेश चंद्र द्विवेदी जी, पूर्व IAS लगातार जुड़े हुए हैं। महेश सर, इस चर्चा का हमारा मकसद कोई राजनीतिक इसको रंग देने का मकसद नहीं, लेकिन आने वाले समय में त्योहार आने वाला है और इस तरीके की घटनाएं आगे भविष्य में ना हो, इस वजह से प्रशासन को जगाना, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनके कान में डालना, ताकि वो भी प्रशासनिक स्तर पर जो अधिकारी हैं उनको इसकी जानकारी दें, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। महेश चंद्र द्विवेदी जी, आपसे अहम सवाल, जिस तरीके से यहाँ विस्फोट हुआ है, ये विस्फोट साधारण विस्फोट नहीं कहा जा सकता। पटाखों के लिए जो बारूद होता है बड़े छोटे स्तर पर और
जो उसकी जो क्षमता होती है काफी कम होती है। यहाँ पूरा मकान और आसपास के 100 मीटर के एरिया में कई मकान जो है वो उसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो ऐसे जब जो लाइसेंस पटाखों के लिए दिए जाते हैं तो क्या अब जो विस्फोटक होता है, बारूद होता है, उसके लिए भी नियम तय किए जाते हैं? और दूसरी चीज, हम समाधान आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी घटनाएं ना हो तो आपकी नजर में ऐसे क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं सामने ना आए? सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। सर आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज मिल। जी 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 हाँ जी। मैं आपने पहला प्रश्न किया कि क्या विस्फोटक के लिए लाइसेंस दिया जाता है। लाइसेंस जो एक्ट है उसमें ये सभी चीजें हैं, चाहे विस्फोटक का निर्माण हो, विस्फोटक का रखरखाव हो, विस्फोटक की हैंडलिंग हो, कहाँ वो सेल होगा, किस किस के हाथ में जाएगा, कैसे व्यक्ति के हाथ में जाएगा, सभी चीजें उसमें कवर्ड है। तो पूरा उसमें कोई कमी नहीं है। प्रश्न बस ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन पर चेक जो है वो बहुत आसान नहीं है। सही बात ये कि घरों के अंदर होता रहता। पुलिस को हम नहीं कहेंगे, जब आजकल जब समाज अपना दायित्व नहीं ले रहा है तो हर जगह पुलिस पता लगा ले, घर में हम कुछ कर रहे हैं पता लगा आपके घर में के अंदर करता रहे, ये संभव नहीं हो पाता। तो ये पॉसिबिलिटी तो है कि हो सकता पुलिस में नहीं हुई हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि पुलिस की कोई इसमें दोष नहीं। हमें कुछ इसका दायित्व ग्राम प्रधान पर रखना चाहिए। ग्राम प्रधान को ये ज्ञान अवश्य होगा कि यहाँ पर है कि नहीं है। पहले मुखिया हुआ करता था और चौकीदार हुआ करता था और वो पुलिस को इन्फॉर्म किया करते थे, लेकिन अब ग्राम प्रधान का कोई दायित्व नहीं इस प्रकार कर रहा। अगर ग्राम प्रधान पर दायित्व डाला जाए कि ऐसी चीजें जो कि जन साधारण के लिए हानिकारक या मौत का सबब बन सकती है, उनके लिए ग्राम प्रधान सबसे अच्छा सोर्स हो सकता है इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो दूसरा जो आपने कहा कि अब आ रहा है त्योहार का सीजन आ रहा है, तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि चाहे प्रेस के मीडिया के माध्यम से हो या शासन के द्वारा इस तरह का प्रचार प्रसार करना चाहिए कि किन किन चीजों के विषय में समाज जागरूक रहे और उनको पुलिस को या उनको इन्फॉर्म करें। मतलब कि केवल यही नहीं, बहुत और भी बातें हैं। जगह पर गंदगी डाल देते हैं, फिर बीमारी फैल जाती है, मतलब कई चीजें इसमें आ सकती है। तो जिन कारणों से जन सामान्य की जीवन को खतरा पैदा होता है, उन सभी कारणों के विषय में समाज को उनको जागरूक किया जाए और प्रधानों पर इस पर भी जिम्मेदारी डाली जाए, तो संभवतः बेटर पुलिसिंग हो सकती है। ठीक है सर, आप जुड़े रहे हमारे साथ। महेश कुमार मिश्रा जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करें। महेश सर, जिस तरीके से अभी हम भी कह रहे थे और आप भी कह रहे थे कि जो ये सूची होती है, जो कहाँ पे फटाका फैक्ट्री है, कहाँ पे हथियार बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं, उसकी जो सूची होती है, लेकिन अब जब ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं तो क्या प्रशासन को और भी थोड़ा संवेदनशील होने की जरूरत है, जहां पर ऐसी फैक्ट्रियां और ऐसे जो संवेदनशील जिससे मानव को नुकसान हो सकता है, उनकी समय समय पर, महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में, खासकर ऐसे मौके पर निगरानी उनकी होती रहनी चाहिए, उनका ऑडिट होते रहना चाहिए कि यहाँ पर अगर विस्फोटक रखने का या पटाखे रखने का लाइसेंस है तो वहाँ रख रखाव ठीक है या नहीं है, निर्माण का लाइसेंस है तो वहाँ निर्माण ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि जो एक तो समाज के अन्य लोग उससे प्रभावित ना हो और जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं वो भी कम से कम उनकी भी जान सुरक्षित रह सके ऐसी फैक्ट्रियों में। देखिए, ऐसा है कि सेफ गार्ड्स होते हैं जी, कि जो इन्हें मतलब जो लोग बना रहे हैं, जो विस्फोटक बना रहे हैं या जो पटाखे बना रहे हैं जी, तो पहली बात तो ये कि दे आर नॉट ट्रेन्ड। उनका कोई ट्रेनिंग नहीं है। उनको बस बता दिया कि आप इस तरह से मिला दीजिए, इतना मिलाइए और पटाखा उनका तैयार हो जाएगा। कोई ट्रेनिंग नहीं है। और जो अथॉरिटी है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, अब जब आप त्योहार आता है तो सारी अथॉरिटी निकल पड़ती है कि नकली खोआ तो नहीं बन रहा कहीं। बस मैं असली बात यही है, असली बात सर यही है जो आप कह रहे हैं कि त्योहारों के टाइम पे या ऐसे मौके पर ही जांच पड़ताल शुरू होता है। उससे पहले साल भर सारे जो जिम्मेदार है, जिनको जो जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी भूलकर अन्य कामों में लगे रहते हैं।
तब चादर ओढ़ के सो जाते हैं। अब मैं बताऊं आपको, ये घटना हुई है, इस घटना में फायर फाइटिंग, यार ये फायर फाइटिंग कहते हैं कि हम आग लगी, हम बुझा के और फिर घर आके सो गए अपना। तो यही ये होगा यहाँ पर। 3-4 दिन आपके चैनल में सारे चैनल दिखाएंगे उसको, कोई चैनल ऐसा नहीं जो नहीं दिखाएगा घटना को, सब चैनल दिखाएंगे जी। तो टीआरपी का सवाल है। उसके बाद ये भी डिबेट चलेगी कि क्या इसके साथ क्या हो सकते हैं, कि साहब क्या सेफ गार्ड्स लिए आ सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस की जी। अवेयरनेस का मतलब ये है कि हमें इतना अवेयर होना चाहिए कि हमारे आसपास इर्द गिर्द कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही है जो हमारी भी जान खतरे में डाल सकती है। तो यदि हम अवेयर हैं तो निश्चित रूप से जो अथॉरिटी जो कंसर्न हम उसको बता देते हैं, हम जरा सी बात की सूचना देते हैं। अब हाल फिलहाल में जैसे मान लीजिए डॉग वाइट्स का चल रहा है, एक जो कुत्ते हैं जो मोहल्ले और गलियों में घूमने वाले कुत्ते हैं उनके खिलाफ एक मूवमेंट चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक उसमें इन्वॉल्व हो गया। और जहां पर जान जा रही है, यहाँ पे 5 लाख आदमी, कम से कम 5 लाख आदमी इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है थ्रू आउट इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में 5 लाख आदमी। और हर साल 1000 एटलीस्ट 1000 to 1000 मतलब 1500 कैजुअलिटी हो जाती है इन सब चीजों में, पटाखे बनाते में, विस्फोटक में। अब आप घर के अंदर बन रहा है, आप सब जानते हैं जैसा सर ने कहा कि भाई आसपास के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, वो भी तो कुछ जिम्मेदारी अपनी निभाएं कि हम ही क्या हर जगह अथॉरिटी पहुंचेगी। यदि आपके घर के बराबर में नकली कुआं बन रहा है तो आप कौन बताएगा साहब ये नकली कुआं बन रहा है यहाँ पर। आप रेड होती है, 10 चीजें ऐसी हैं जो समाज के जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स है उनके खिलाफ है। जुआ हो रहा है, सट्टा हो रहा है, नकली कुआं बन रहा है, अवैध पटाखे बन रहे हैं। अवैध पटाखे का ज्यादा सवाल है, ये बिल्कुल मानव जीवन के लिए खतरे वाली बात है। तेजाब बन रहा है, मानव जीवन के लिए खतरे वाली बात है। जो वो एक्टिविटीज जो कि जिससे कि मानव जीवन को कभी भी खतरा पहुंच सकता है किसी भी क्षण, तो उनकी देखरेख, उनका रेगुलेशन, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं तो उनका रेगुलर इंस्पेक्शन जाना, देखिए पता लग जाता है सब, ये मैं नहीं कहता, पता लग जाता है। और जैसा सर ने कहा कि भाई जो जिम्मेवार लोग हैं, हर मोहल्ले में एक समिति बनी होती है कि साहब ये जिम्मेवार लोग हैं, ये साहब बड़े मौजूद लोग हैं कि साहब ये जब कभी कोई दुर्घटना होगी तो उसमें ये आगे आ जाएंगे, ये बताएंगे साहब कोई ऐसी चीज तो नहीं है। चाहे तो जब वो लोग जिम्मेवार लोग हैं, जब वो आगे आने को तैयार नहीं है, जब घटना हो गई तो सबने दोषारोपण। देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है कि अपने कंधा झाड़ने की प्रक्रिया है। यदि कोई घटना हुई गंभीर तो हर आदमी कंधा झाड़ता है अपना जी। और इस प्रक्रिया में इसी में क्या होता है कि रियल इश्यू जो है वो दब के रह जाता है। रियल इश्यू ये है कि फैक्ट्री अवैध पटाखे बनेंगे, ये तय है, पटाखे बनेंगे, पटाखे बनाना बंद नहीं हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर, पटाखे बनेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो रेगुलेशंस हैं, जो सेफ गार्ड्स हैं, हम उनको मद्देनजर रखते हुए हम मैन्युफैक्चरिंग करें या स्टोरेज करें, जो भी है, तो वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत होनी चाहिए। अब यदि वो नहीं हो रहा, ये ब्लेटेंट वायलेशन है। ब्लेटेंट वायलेशन है कि आप अपने मकान के अंदर पटाखे बना रहे हैं, ब्लेटेंट वायलेशन है। जहां पर खाना भी बन रहा है, देखिए हीट है, फ्रिक्शन है, कैसी ऐसी चीजें हैं जिनसे जो भी सामान रखा विस्फोट हो सकता है कभी भी। और ये तो बड़ा मामूली सा विस्फोट है। विस्फोट तो ऐसा है कि 150-150 200 आदमी मरे हैं, बताओ, फैक्ट्री के अंदर मरे हैं, आप सोचिए बिल्कुल जरा सी लापरवाही के पीछे। तो ये एक बड़ा खतरनाक वो एक कार्य चल रहा था कि घर के अंदर पटाखे बन रहे थे। तो इसमें निश्चित रूप से हमें बड़ा स्ट्रिक्टली मतलब जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कराने के लिए हमें एक अपना एसओपी जिसे कह लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसको बनाना पड़ेगा निश्चित रूप से। और जिम्मेदारी तय भी करनी होगी और जिम्मेदारी लेनी भी होगी अपने जिम्मेदारों को, चाहे पुलिस विभाग हो या सामाजिक जो लोग हैं उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश कुमार मिश्रा जी, महेश चंद्र द्विवेदी जी आपका बहुत शुक्रिया, सर्वेश पाठक जी आपका बहुत शुक्रिया, हुकुम सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया और अमरदीप त्रिपाठी जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना कीमती समय साझा करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिम्मेदारी जो है वो लेनी पड़ेगी। अगर ऐसी अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं जहां पर मानक के विपरीत जो काम हो रहा है, प्रशिक्षित लोग नहीं हैं, तो कम से कम प्रशासन को और ऐसी जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं उनको ऐसे फैक्ट्रियों को चिन्हित करना होगा ताकि यहां पर जो मानक के हिसाब से काम हो सके, मानक के हिसाब से जो है वो फैक्ट्रियां संचालित हो सकें। दूसरी चीज, पुलिस प्रशासन को भी ऐसे संवेदनशील विषयों पर पुलिस प्रशासन को भी अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखानी होगी, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और समाज की भी अपनी जिम्मेदारी है, समाज को भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि अगर आपके समाज में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में इस तरीके का कोई भी अवैध काम हो रहा है तो उसको आप प्रशासन के संज्ञान में लाइए ताकि आपकी भी जिंदगी सुरक्षित रहे और समाज की भी जिंदगी सुरक्षित रहे। कोई भी अवैध काम किसी के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।